सेक्टर 8C में एक युवक पर अपराधियों ने चलाई गोली। किस अनोखे ढंग से बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, बताएंगे। कतरास के लिलोरी मां मंदिर से सटे 3 दुकानें जलकर खाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं प्रियंका। चर्चा करेंगे बोकारो जिले की गतिविधियों की और होगी नजर धनबाद पर भी। पर पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पैसे की आपसी लेन देन में अपराधियों ने चलाई गोली। बीएसएल लॉकडाउन के बाद आने वाली चुनौतियों की कर रहा है तैयारी। किस अनोखे ढंग से बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, बताएंगे। ऑनलाइन क्लासेस में किन बातों का रखे ध्यान, यह भी जानेंगे। कतरास के लिलोरी मां मंदिर से सटे 3 दुकानें जलकर खाक और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया की बड़ी खबरें। भारत में 31 मई तक रहेगा लॉकडाउन 4.0। गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। रात में लगने वाला कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्यों को जोन तय करने का अधिकार। चक्रवात अम्फान का बुधवार को दीघा पश्चिम बंगाल पहुंचने की संभावना। अब चलते हैं बोकारो। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 8C के निवासी अनिल गावस्कर पर अपराधियों ने चलाई गोली। घटना रविवार शाम की है। मामला पैसों की लेन देन का है। गोली उनके हाथों में लगी, जिसके बाद उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका बयान दर्ज कर अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। पैसा बालीडी में रहता है, घोड़ा बालीडी। अच्छा। और पैसा का लेन देन था, 5.5 लाख रुपया लिए हुआ था। तो वही अब उसका चेक बुक बाउंस भी करवाए थे हम। और आज गए भी थे उसका घर के पास कि पैसा होता, तो 5,000 डाला भी है आज ही के डेट में, दोपहर में। और फिर बातचीत किया, बोला सब दे देंगे पैसा, तुम जाओ घर। फिर उसके बाद ऐसे हो गया। आया, दरवाजा खटखटाया, बोला चलो प्रमोद तुमसे बात करना है हमको नीचे। अब कुंडी लगाया, अब पता नहीं कुंडी वो लगाए कि कौन लगाया, हम यही बच्चा को पढ़ा रहे थे। फिर नीचे ले जाके गोली का आवाज सुने, तो तब तक ये बाबू था यहीं पे खड़ा, ये खोला गेट, तो हम बाहर निकले तो चिल्लाने लगे थे वो। फिर देखे पूरा ब्लड गिर रहा था हाथ से। बीएसएल इस्पात बाजार में लॉकडाउन के बाद तेजी से मांग बढ़ने के आसार हैं। लॉकडाउन के समाप्त होने पर ग्राहकों की मांग के अनुरूप निर्बाध रूप से बिना ब्रेकडाउन के उत्पादन सुनिश्चित करने के समक्ष होने के लिए बीएसएल में उपकरणों का सही रखरखाव एवं हाउसकीपिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इफेक्टिव एजुकेशन परसेंटेज से परे हम आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किराली स्प्रिंडल स्कूल सेक्टर 4 के बच्चे कैसे ईवीएस सब्जेक्ट के एक चैप्टर हाउ टू हेल्प योर पेरेंट्स इन होम की पढ़ाई घर में एक्टिविटीज करते हुए अपने वीडियोस को स्कूल को भेज रहे हैं। पढ़ाई के साथ बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं। थैंक यू बेटा। पापा का जूता पॉलिश हो गया बेटा? हाँ। आज मैं अपनी मम्मी पापा के लिए गुलकंदी बना रही हूँ, तो मैं मिक्स कर रही हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा को गुलकंदी देने जा रही हूँ। थैंक यू बेटा। थैंक यू बेटा, वेरी नाइस बेटा। ऑनलाइन क्लासेस लॉकडाउन में टीचर्स का बच्चों को पढ़ाने के लिए एक सहारा बनकर उभरा है। ऐसे में जब टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो तो उनको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बता रहे हैं स्पेक्ट्रम क्लासेस से वीके तिवारी। आज के समय में ये जो ऑनलाइन क्लासेस किया जा रहा है, यह निश्चित ही एकमात्र विकल्प बचा है शैक्षिक संस्थानों के पास, कोचिंग और स्कूलों के पास। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी ऑनलाइन क्लासेस किए जाएं तो इनमें 3 बातों का ख्याल रखा जाए। पहला
किसी भी विद्यार्थी के पास खुद का मोबाइल या लैपटॉप एक्सक्लूसिव अपने लिए होगा, शायद ये बहुत संभव ना हो। कुछ विद्यार्थियों के पास हो सकता है, छोटे बच्चों के पास तो नहीं होगा। तो पहले एक निश्चित समय निर्धारित की जाए, उसी समय पे प्रतिदिन क्लास किया जाए, ताकि अभिभावक उस समय पर वो व्यवस्था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको उपलब्ध करा सके, क्योंकि फोन की आवश्यकता उन्हें भी पड़ सकती है, अभिभावकों को भी पड़ सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा सबका, वो ये है कि कभी भी ऑनलाइन क्लासेस की अवधि बहुत लंबी ना हो। एक दिन में अगर हम ये सोचें कि स्कूलों में जैसे बच्चे 4 से 5 घंटे पढ़ा करते थे वैसे ऑनलाइन क्लासेस कर पाएंगे, यह उचित नहीं है, यह उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तो दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि अवधि सीमित हो, मैक्सिमम एक दिन के अंदर 1 से 2 घंटे ही बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दिए जाएं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये है कि ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत छोटे बच्चों को, जैसे मिडिल स्कूल के बच्चे हैं और प्राइमरी विंग के बच्चे हैं, उनके लिए ना हो। अब उनके लिए क्या विकल्प है? उनके लिए हमारे पास ई कंटेंट्स आ रहे हैं। अब ई कंटेंट के भी व्यवहारिक होने पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, अगर एक दिन में, जैसा मैंने अभी बताया, बच्चे जितनी पढ़ाई अपने स्कूलों में कर लेते थे उतना ई कंटेंट अगर हम चाहें कि वो कर लेंगे, तो वो इस ई कंटेंट का आनंद नहीं लेंगे, इससे कुछ सीखेंगे नहीं, निरंतर बोझिल होते जाएंगे। इसीलिए ई कंटेंट का भी सीमित होना उतना ही अनिवार्य है जितना कि ई क्लासेस की अवधि का सीमित होना अनिवार्य है। छठी जेपीएससी एग्जाम के रिजल्ट को लेकर छात्र नाखुश। बोकारो में शनिवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र। हम लोग का एक ही मांग है कि छठी जेपीएससी को रद्द किया जाए, इसकी अधियाचना वापस लेके 7वीं 8वीं जो 9वीं एग्ज़ाम होने वाली है इसमें इसको जोड़कर एक ही साथ एग्ज़ाम ले, क्योंकि इसका 4 साल से विवाद पे विवाद होते आ रहा है। जेपीएससी की विश्वसनीयता कम होते जा रही है। पिछले सरकार में 3 साल इसको रोक के रखा गया, 3 बार उस बार रिजल्ट आया, और अभी चौथा बार में जो कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन चल रहा है उसके बीच में रिजल्ट निकाल दिया। राज्य के छात्रों के साथ अहित किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि इसको रद्द किया जाए। कुछ खबरें धनबाद की। कतरास के लिलोरी मां मंदिर से सटे 3 दुकानें सोमवार को जलकर हुए खाक। स्थानीय युवकों ने तत्परता दिखाते हुए आग को किया काबू। प्रवासियों का अपने घर लौटने का सिलसिला जारी है। रविवार को कुछ गोमो निवासी मुंबई से ऑटो चलाते हुए धनबाद पहुंचे। धनबाद पहुंचकर उन्होंने सदर अस्पताल में अपनी जांच कराई। कहाँ से आए आप लोग? हम बम्बई से आए। टेम्पो से? कितना टाइम लग गया था? हम लोग 4 दिन लगा। बम्बई में क्या करते थे? और कितने लोग आए हैं? हम लोग आए हैं 5 जना हैं। कहाँ, यहाँ कहाँ घर है? हम लोग यहाँ पे गोमो। कितना टेम्पो आया वहाँ से? वहाँ से गिरिडीह में आया 18 रिक्शा, सब बम्बई से। मुंबई से 18 रिक्शा, और गोमो में है 6-7 रिक्शा आया हुआ। मेरा ससुराल है गोमो, मेरा घर है कतरासगढ़। बीच में कहीं पूछताछ नहीं हुआ? मुंबई से हुआ, सब कुछ जो आपकी रसीद बना के दिया, पास करने वाले लेके जा सकते। हम लोग क्या यहाँ पे इतना दिन से पड़े हुए हैं लेकिन कुछ नहीं मिला। मजबूरन हम लोग को भाड़ा, यहाँ से गए हुए हम लोग को सिर्फ 10 दिन हुए थे, लेकिन कुछ मिला नहीं हम लोग को। और लास्ट में हम लोग जब ऑर्डर करने गया महाराष्ट्र से शिवसेना से ऑफिस के पास गया, शिवसेना बोला कि नहीं हम लोग पास कुछ नहीं आया। हम लोग बोले नहीं रहता तो हम लोग क्या करूँगा रख के। तो मैंने पुलिस के पास गया, थाना चौकी में बोला कि मैं गाड़ी लेके जा सकता हूँ, बोलते लेके जाओ। लॉकडाउन जब खत्म होगा उसमें गाड़ी लेके यहाँ हाजिर होना है। एक नजर मौसम पर। आज दिन भर कड़ी धूप निकली रही, जिससे गर्मी और उमस के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक गर्मी और उमस के स्तर में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक नजर आज के तापमान पर। आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। बदल गया बोकारो में। आज देखिए सेक्टर 9 बड़ा हटिया की बदली हुई तस्वीर। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।
बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।